सर जगदीश चंद्र बोस द्वारा पौधे में वृद्धि का मापने हेतु निर्मित उपकरण का नाम क्या है? कमेंट करिए। तो पौधे में जो है ना वृद्धि को मापने के लिए इसमें किसका प्रयोग होता है? क्रिस्कोग्राफ का, कॉर्डियोग्राफ का, पॉलीग्राफ का, या फिर किसका प्रयोग होता है जी? पता है किसका प्रयोग होता है? तो क्रिस्कोग्राफ का होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा, जिसका जिसका भी आ गया सही जवाब है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रक्त समूह मतलब जो है ना ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? बताइए आंसर क्या यहाँ पे। कुछ लोग सिर्फ बात करते हैं जी, ऐसा क्यों करते हैं आप लोग? पहले पढ़ लीजिए, क्या दिक्कत है? पहले पढ़ लीजिए, ठीक है, उसके बाद आराम से बात करिएगा। ठीक है, चलिए, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? 2 का बी कैसे लगा रहे जी आप? 2 का बी विलियम हार्वे होगा? नहीं, गलत बता रहे हैं आप। ठीक है जी, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे नहीं होगा। अब बताइए, तो अब बताइए क्या होगा सही जवाब? हम्म तो फ्रेंड्स यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन का सी है जी, लैंड अस्टिनर। फ्रेंड्स यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन का आपका सभी का सी हो जाएगा। ठीक है जी, कार्ल लैंड अस्टिनर कहते हैं। आगे चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। ओरल पोलियो वैक्सीन के द्वारा विकसित की गई थी, किसके द्वारा? कमेंट करिए तो पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा विकसित की गई थी? आंसर यहाँ पे क्या है जी? पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा विकसित की गई थी? डिम्पल यदुवंशी। कमेंट करिए आंसर यहाँ पे क्या है। जो लोग भी नए लोग हैं फ्रेंड्स, क्या करेंगे आप लोग? चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन क्या है जी? अल्बर्ट साबिन। अल्बर्ट साबिन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, अल्बर्ट साबिन ने किसे खोज किया था? ओरल पोलियो वैक्सीन की। आगे चलते हैं चौथा, इसमें से कौन से वैज्ञानिक ने चिकित्सा की दुनिया में प्रतिरक्षण की संकल्पना प्रस्तुत की थी? बताइए तो आंसर, चौथा का आंसर क्या होगा? ठीक है जी, प्रतिरक्षण की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी फ्रेंड्स? यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन का ए जी, एडवर्ड टेलर ने। किसने? सॉरी, एडवर्ड जिनर ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 5वां। प्रथम मानव द्वारा हृदय का प्रत्यारोपण किस वर्ष किया गया था? एग्जाम में क्वेश्चन यही सब रहता है। ठीक है, अगर आप उल्टा सीधा पढ़कर जाएंगे तो एक भी क्वेश्चन मैच नहीं करेगा। ठीक है, बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन का ए जी 1967 में किया गया था। कब किया गया था? 1967 में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हो गया। अगला क्वेश्चन, किसका प्रयोग जो है ना किसका प्रयोग चिकित्सा में डॉक्टर्स रोगियों की जांच में करते हैं? इसमें से किसका प्रयोग डॉक्टर्स करते हैं जी? बताइए तो, रोगियों की जांच करने के लिए डॉक्टर्स इसमें किसका प्रयोग करते हैं? स्टेथोस्कोप का। किसका फ्रेंड्स? स्टेथोस्कोप हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन का सी हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन का सी आपके यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। राइनोस्कोप डैश की जांच करने का एक उपकरण होता है। कहने का मतलब है ना कि राइनोस्कोप से इसमें किसकी जांच की जाती है? बताइए 7वां का सही जवाब। राइनोस्कोप से किसकी जांच की जाती है? बताइए जी, आंसर क्या होगा यहाँ पे? नाक का जांच होता है राइनोस्कोप से। ऑप्शन नंबर ई है। ठीक है, नाक का जांच होता है। अगला क्वेश्चन, शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण द्वारा किया जाता है? कमेंट करिए तो। ठीक है, शरीर के आंतरिक अंगों का जो फ्रेंड्स परीक्षण होता है वह किस उपकरण द्वारा किया जाता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन का बी है जी, किससे होता है? एंडोस्कोप से होता है। किससे होता है? एंडोस्कोप से होता है। और सब लोग यहाँ पे ए लगा रहे थे, बहुत लोग ए लगा दिए जी, गलत हो गया आपका। ठीक है, आगे चलते हैं 9वां। निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन से होता है? कमेंट करिए तो। साइनोलॉजी, क्रेनियोलॉजी, कार्पेलोलॉजी, या फिर क्या होता है? 9 का फ्रेंड्स कमेंट करिए, आंसर क्या होगा? साइनोलॉजी फ्रेंड्स इसका आंसर है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ई हो गया आपका। आगे चलते हैं 10वां। एसिटिलीन अणु में विद्यमान हाइड्रोजन परमाणु क्या होते हैं? बताइए जी, आंसर क्या होगा? एसिटिलीन अणु में जो फ्रेंड्स हाइड्रोजन होते हैं, हाइड्रोजन परमाणु जो होता है ना, वो कैसा होता है? अम्लीय होता है, उदासीन होता है, या फिर क्या होता है? कमेंट करिए तो 10वां का सही जवाब क्या होगा? वो फ्रेंड्स अम्लीय होता है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ई हो गया आपका। आगे चलते हैं 11। आयोडोफार्म का प्रयोग किस रूप में होता है? ज्वरोधी के रूप में, निश्चेतक के रूप में, पूर्तिरोधी के रूप में, या फिर प्रहारी के रूप में? आयोडोफार्म का प्रयोग किस रूप में होता है? बताइए फ्रेंड्स, आंसर यहाँ पे क्या है जी? रतन कुमार, अदानास, कुसुम, अंजलि आर्या, विजय, संजू। ठीक है, कमेंट करिए। साइना, तहजीब, यासिर किंग, कमेंट करिए जी। आयोडोफार्म का प्रयोग किस रूप में होता है? प्रतिरोधी के रूप में होता है। सी आप सभी का हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 12। एस्प्रिन क्या होता है जी? एस्प्रिन क्या होता है? कमेंट करिए तो। एस्प्रिन क्या है?
बहुत फास्ट कर रहे हैं सर जी। ठीक है, आराम से पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है जी, आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया ना कि एस्पिरिन क्या होता है, कमेंट करिए आंसर। ये फ्रेंड्स एक तरह का एंटीपायरेटिक होता है जी। आप सभी का फ्रेंड बी हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, एंटीपायरेटिक होता है। अगला, ग्लाइकोल का प्रयोग किसके निर्माण में किया जाता है, कमेंट करिए। तो ग्लाइकोल का जो प्रयोग होता है वह किसके निर्माण में होता है। तेरह का आंसर यहाँ पे क्या है जी, बताइए, कमेंट करिए। तो ग्लाइकोल का जो प्रयोग होता है जो वह किसके निर्माण में होता है, टेरिलिन। ठीक है फ्रेंड्स, आप सभी का सी हो जाएगा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन को, यहाँ पे 14। ठीक है, रेयान के निर्माण में कच्चे रेयान के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में जो है ना निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है, कमेंट करिए। तो आंसर सेल्यूलोज का, पेट्रोलियम का, कोयला का, या फिर किसका होता है। ठीक है, रेयान के निर्माण में किसका प्रयोग होता है जी, सेल्यूलोज का होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई हो जाएगा। ठीक है, जिसका जिसका भी ए आ गया बिल्कुल सही जवाब है। जो लोग भी क्लास को लाइक नहीं किया फ्रेंड्स कर दीजिए। ठीक है, अगर पॉसिबल है ना, अगर आपके दोस्त लोग हैं तो वहां पे शेयर कर दीजिए, बता दीजिए उनको कि यहाँ पे भी क्लास होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 15, इसमें से कौन वनस्पति फाइबर का आधार होता है, वनस्पति फाइबर का आधार कौन है जी, निम्न में से कौन वनस्पति फाइबर का आधार होता है। 15 का फ्रेंड्स कमेंट करिए। तो सेलुलोज। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन को। यहाँ पे 16, निम्नलिखित में से कौन सा, इसमें से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक होता है, इसमें से कौन एक प्राकृतिक बहुलक होता है, ऐसा नहीं है, सॉरी प्राकृतिक बहुलक नहीं है, कमेंट करिए। तो प्राकृतिक बहुलक इसमें से कौन नहीं है, कमेंट करिए। अब क्या होगा आंसर, 16 का बताइए तो आंसर नाइलॉन। ठीक फ्रेंड्स, नाइलॉन जो है प्राकृतिक नहीं होता, बाकी प्राकृतिक ऊन, ऊन कैसा होता है, ऊन प्राकृतिक होता है, चमड़ा ही प्राकृतिक होता है, और रेशम भी होता है। कौन नहीं है जी, नाइलॉन नहीं होता। ठीक है, सी आप सभी का हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा, अगला क्वेश्चन 17, नाइलॉन किससे बनाई जाती है, नाइलॉन किससे बनाई जाती है, बताइए, नाइलॉन किससे बनाई जाती है। मुर्शिद आर्यन, क्या होगा आंसर बताइए। तो नाइलॉन किससे बनाई जाती है, तो फ्रेंड्स किससे बनाई जाती है, पॉलीएमाइड से। सी यहाँ पे हो जाएगा आपका, 17 नंबर क्वेश्चन का सी हो गया, याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। आकाशीय पिंडों का अध्ययन, आकाशीय पिंडों का अध्ययन करने वाले भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं, एस्ट्रोफिजिक्स कहते हैं, एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, एस्ट्रोनॉटिक्स कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, बताइए जी। ठीक है, आकाशीय पिंडों का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं, बी होगा। 18 का फ्रेंड सही जवाब क्या जी, क्या कहते हैं उसको, आकाशीय पिंडों का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को फ्रेंड्स क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, एस्ट्रोनॉमी। बी फ्रेंड्स आप सभी के यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है जी, बी आपके यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते हैं हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित होता है वह कौन है, कहने का मतलब है ना जी कि मीथेन, मीथेन मीथेन किसके वायुमंडल में होता है, चंद्रमा के वायुमंडल में, सूर्य के वायुमंडल में, बृहस्पति के, फिर मंगल के। मीथेन किसके वायुमंडल में होता है, कमेंट करिए। 19 का आंसर क्या है यहाँ पे, तो फ्रेंड्स मीथेन पता है कहां पर होता है जी, कहां पर होता है, बृहस्पति के वायुमंडल में होता है। 19 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। ठीक है जी, 19 का सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 20, एक खगोलीय इकाई, एक खगोलीय इकाई निम्न में से निम्न के बीच की औसत दूरी होती है। एक खगोलीय इकाई किसके बीच की औसत दूरी होती है, आप इसका आंसर बताइए तो आंसर क्या होगा। ठीक है जी, तो फ्रेंड्स इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी होता है, क्या होता है जी, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी क्या कहते हैं, एक खगोलीय इकाई का फ्रेंड्स ये औसत दूरी होता है। ठीक है, पृथ्वी और सूर्य के बीच का। आगे चलते हैं 21, ऐसे दो ग्रह जिनके कोई भी उपग्रह नहीं होता, कमेंट करिए यहाँ पे किसका आंसर क्या होगा। ऐसे दो उपग्रह बताइए जिसके कोई भी उपग्रह नहीं होते हैं। चलिए 21 का आंसर क्या होगा, कमेंट करिए जी। गुंजा कुमारी, निशी परवीन, क्या होगा आंसर, ये कमेंट कर रहे हैं, बोलो मुकेश, ये तो हम नहीं पढ़ा है जी। कमेंट करिए, दो ग्रह जिनके कोई भी उपग्रह नहीं होता है फ्रेंड्स। 21 नंबर क्वेश्चन का पता है जी, बुध और शुक्र, इसका कोई भी फ्रेंड्स क्या नहीं होता है, कोई भी उपग्रह नहीं होता है। आप सभी का फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं फ्रेंड्स 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर
88 दिनों में एक चक्कर लगाता है, बताइए क्या होगा आंसर, कमेंट करिए। तो क्वेश्चन बोला गया ना कि कौन सा ग्रह जो है वो सूर्य का चारों ओर 88 दिन में एक चक्कर लगाता है, बुध। ठीक है फ्रेंड्स, यहां पे बुध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहां पे सही जवाब है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। गुड, सूर्य के सबसे निकट में कौन सा तारा है, बताइए जी। आंसर यहाँ पे क्या है, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, सूर्य के सबसे निकट कौन सा तारा है, सूर्य के सबसे निकट में कौन सा तारा है जी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। कौन है फ्रेंड्स, प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है ना वे सूर्य के सबसे निकट में कौन है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ये सबसे निकट में। ऑप्शन नंबर यहाँ आप सभी का डी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा जो है वो पृथ्वी के सर्वाधिक समीप होता है, पृथ्वी के सबसे समीप में कौन सा, कमेंट करिए। 24 का आंसर यहाँ पे क्या है जी, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है, पृथ्वी के सर्वाधिक समीप कौन सा तारा है जी। धूमकेतु कैसे लगा रहे, 24 का धूमकेतु नहीं, एकदम नहीं होगा धूमकेतु। आप कमेंट करिए। तो पृथ्वी के सबसे समीप कौन सा तारा है जी, सूर्य। ठीक है फ्रेंड्स, सूर्य क्या होता है, ये जो है ना ये पृथ्वी के सबसे समीप में सूर्य, ये सूर्य क्या होता है फ्रेंड्स, सूर्य भी एक तारा होता है। ठीक है, सूर्य भी तारा माना जाता है सूर्य को, और ये पृथ्वी के सबसे करीब का तारा है सूर्य। ठीक है फ्रेंड्स, सी हो जाएगा। हाँ, काजल कुमार का एकदम यहाँ पे सही जवाब है। ठीक है, 25 लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, लाल ग्रह इसमें से कौन है जी, बताइए। लाल ग्रह इसमें से कौन होता है, कमेंट करिए। तो 25 का आंसर क्या होगा, लाल ग्रह इसमें से कौन होता है जी, 25 का बताइए। मंगल ग्रह फ्रेंड्स लाल ग्रह कहते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा।